प्रश्नावली कितना बुआ? है पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजनों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल तो समझ गए कि बहुपद हमको चुनना है। क्या चीज? बहुपद को चर बताना है। बहुपद का क्या चीज? चर बताना है। ठीक है, है कि नहीं है, यो बताना है। ठीक है, बढ़िया से सीखना। पहला प्रश्न यहाँ दिया है, प्रश्न नंबर पहला, 4x² - 3x + 3। ठीक है, हाँ 7 है। ठीक है ना, सीखो। अब मान लें कि हम ये प्रश्न पूछे तो एकरा में चर कय गो? चर का मतलब सिर्फ एक से ना है, सिर्फ एक से ना है, तो एक चर वाला ही बहुपद है। कची? एक चर वाला बहुपद। दिक्कत है ना, सीखो। सिर्फ हमको मतलब नहीं है कि ऊपर एक आ दिया है, हमको देखना है कि खाली एक से ना लौक रहा है, तो एक से लौक रहा है तो एक चर वाला बहुपद है, ये ना। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि y² प्लस में √2। अब एकरा में जो है y है, खाली देखो ना, खाली y है। कची है? तो खाली y है, तो y जो होता है का है, एक ही चर न बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। दिक्कत ना है, है? अब यहाँ पे एक अगला तीसरा दिया है, तीसरा प्रश्न, तीसरा यहाँ पर सीखना है कि 3 अंडर रूट में दिया है t, कैसे दिया है? प्लस में यहाँ पर t अंडर रूट में 2, ये ना सीखना, यही सबसे बड़का सीखना है। ठीक है, कि यहाँ पर एक √3 दे दिया है और एक बाहरी दे दिया है। कैसे? t दिया है, हम तो मानते हैं कि t जोन है ना, t जोन होता है बहुपद होता है। कैसे? एक चर वाला है ना, मगर यहाँ पर चर बहुपद t तो होता है मगर रूट वाला नहीं होता है। कैसे? मतलब जिसमें लिखना है कि जिसमें रूट लग जाए, मतलब रूट का मतलब जानते हो ना, रूट मतलब वर्गमूल। रूट मतलब देखो यहाँ पे रूट लगल है ना टी पे, तो मतलब रूट लग जाए। कैसे लग जाए? तो वह बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, जिसमें का लग जाए, रूट लग जाए। कैसे लग जाए? इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक है, जिसमें रूट लग जाए, ठीक है, वह बहुपद नहीं होता है। किसी को दिक्कत है? याद हो जाएगा। तो रूट लग गया ना टी में तो बहुपद नहीं, अगर नहीं लगता तो बहुपद होता, एक बहुपद। अगला यहाँ पे चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया है कि y प्लस में 2 में y दिया है ना। अब यहाँ पे सीखना है, ये भी सीखना है बुआ कि ये तो y के चलते एक चर बहुपद है मगर यहाँ भी y है। कचे? तो यहाँ पर लिखेंगे कि बट्टा, कचे बट्टा में अगर हो तो बहुपद हाँ नहीं होता है। ठीक है, दिक्कत है। देखो बहुपद काहे ना हुआ, बट्टा में है। कची? देखो बट्टा में कोई भी रहेगा चर ना, वो बहुपद नहीं होता है। कोई भी चर बट्टा में हो तो बहुपद नहीं होता है। किसी को दिक्कत है? अगला यहाँ पे 5 नंबर है। 5 नंबर यहाँ पे दिया है x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर दिया है ना। तो 50 10 से मतलब हमको नहीं है। अब हमको देखेंगे कि x है ना, y है ना, t
टी है ना, रूट नहीं ना है, बाटा नहीं ना है। हाँ तो एक्स वाई जेड 3 गो है कची। हाँ 3 3 4 वाला बहुपद है। ठीक है, किसी को दिक्कत है? दिक्कत ना है तो बोलो। काहे कि तीनों में एक्स वाई टी है तो 3 गो हो गया, 3 चर वाला बहुपद हो गया। है बट्टा के चलते नहीं हुआ है, रूट के चलते नहीं हुआ, एक चर वाला है, एक चर वाला है। दिक्कत है? दिक्कत है? क्लियर सबको? दिक्कत? दूसरा प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। सवाल बोल रहा है कि निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक चुनना है। कची सवाल बढ़िया है, बढ़िया से सीखना है। बोल रहा है कि जो प्रश्न दिया है ना, तो निम्न में एक्स स्क्वायर का चुनना है, गुणांक चुनना है। कची चुनना है? ठीक है। अब प्रश्न नंबर पहला है, पहला में दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चलो दूसरा प्रश्न है, दूसरा दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3। चलिए अगला है तीसरा प्रश्न, इधर देते हैं। तीसरा प्रश्न है पाई बटा में 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है। चलिए चौथा प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, कितना है? अंडर रूट 2x माइनस 1 है ना। इन्हें सीखिए, गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सीखना है कि हाई वाला बाकी जो 2 को दिया है ना उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब एक्स स्क्वायर दिया है एकरा से मतलब है। अब देखो यहाँ इतना से मतलब हमको रखेगा, इतना से। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ न दिख रहा ना, तो 1 दिख रहा है, तो प्लस 1 होगा। क्या होगा? प्लस 1 को हम लोग 1 बोलते हैं कि नहीं? अरे प्लस 1 को हम लोग 1 ही ना बोलते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ ना तो 1 छुपल है। कची दिक्कत? अब यहाँ पे सवाल है दूसरा, अब हमको इतना से मतलब है एक्स स्क्वायर से, एक्स के पावर 3 है, एकरा से मतलब नहीं है, ना दुइयों से मतलब है, हमको एकरे से मतलब है इतना से। अब इतना है तो यहाँ पर तो माइनस 1 छुपल है ना, 1 छुपल है, और यहाँ पे माइनस 1 है। किसी को दिक्कत है? अब यहाँ से हमको एकरा से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है, तो एक्स स्क्वायर में क्या छुपल है? पाई बटा में 2। कच्ची लौक रहा है? पाई बटा में 2। इसका गुणांक है पाई बटा 2, इसका गुणांक है माइनस 1, इसका गुणांक है 1। इसमें तो कुछ लौकिए ना रहा, एक्स स्क्वायर लौक रहा है, तो इसको थोड़ा सा बेसिक से बना देते हैं। 0 एक्स स्क्वायर अब प्लस में अंडर रूट 2x अब माइनस में 1। अब देखो दिख रहा है, तो यहाँ पर 0 होगा। क्या होगा? 0 से गुना करबे तो फिर से 0 ना हो जाएगा, मगर बनाने के लिए हम 0 लगाए हैं। ठीक है, तो इसका गुणांक है 0, इसका गुणांक है 1, इसका गुणांक है -1, इसका गुणांक है पाई बटा 2। कई नंबर है? 3 नंबर। यहाँ पर सीखना है तीसरा, बढ़िया प्रश्न है। वह 35 घात के बहुपद का और 100 घात के एक पदी बहुपद का मतलब देखो घात कितना होना चाहिए? 35। एगो 35 घात है, इसका उदाहरण देना है। ठीक है, तो 35 घात का बहुपद का हमको द्विपद में देना है। कच्ची 2 पद होना चाहिए। मतलब यहाँ पे लिख देंगे कुछ भी, y के पावर 35 लिख दो, अब माइनस में यहाँ 8 दे दो, कुछ दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। पद कब होना चाहिए? 2 गो। कब? तो देखो ना, पद 2 गो हो गया है, 2 गो पद है। ठीक है, अब इसी तरह से एक और है, बोला ना कि 100 घात है। कितना है? 100 घात है ना, दिया है। 100 घात वाला एक पद बताना है, तो y के पावर सीधा 100 लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? 100, और कुछ नहीं है। ठीक है, 100 है, दो पद होना चाहिए और एक पद वाला होना चाहिए। ठीक है, 2 पद है, क्या चीज है? 2 पद का बहुपद है, बहुपद है, एक पद का बहुपद है। कची और कुछ नहीं। ठीक है, चलो चौथा प्रश्न यहाँ पे
4 नंबर। हाँ, लिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा में प्रश्न है काची हुआ, घात बताना है काची, ठीक है। तो घात बताना है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है, 5x के पावर कितना कितना है 3, 5x के पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7x। दूसरा है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा है 5t माइनस रूट 7। चौथा है 3, ठीक है ना, सीखो। अब मान लें कि जितना भी बहुपद है ना, इसको घात बताना है, कैसी घात, ठीक है। तो सिर्फ घात चुनना है। अब यहाँ पे देखो सबसे अधिक वाला इसमें घात कितना दिख रहा है, 3, तो इसका घात हो गया 3 आंसर। अब इसमें सबसे अधिक घात कितना दिख रहा है, 2 आंसर हो गया। इसमें अगर कुछ ना दिख रहा तो 1 है, कुछ ना दिख रहा तो ये इसका 1 आंसर हो गया। कचिए अगर है में कुछ ना दिख रहा तो 0 होता है, क्या होता है 0, तो यहाँ पर 0 हो गया आंसर। अभी ना बताएं कि 0 घात वाला बहुपद है। अब लास्ट हम लोग 5वां प्रश्न बनाएंगे। बोल रहा है कि निम्न में कौन सा बहुपद रैखिक है, द्विघात है और त्रिघात है। 5वां प्रश्न यहाँ पे हम लिखे हैं। अब बोल रहा है कि निम्न में कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात बहुपद है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा उधर रहिएगा ना, बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कौन सा बहुपद है, देखो ना, जिसके घात अभी ना बताए थे कि 2 हो, कौन सा बहुपद, द्विघात, द्विघात ना, द्विघात बहुपद, यही ना। अब एक में घात कितना है 3, तो में कौन घात बहुपद, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। फिर इसमें घात कितना है 2, तो कौन बहुपद, हाँ द्विघात बहुपद। इसमें घात कुछ न तो 1 है ना, तो कौन बहुपद, रैखिक, कौन बहुपद, हाँ रैखिक बहुपद। इसमें घात 1 है तो ये भी कौन बहुपद, रैखिक हो गया, ये ना होगा। इसमें घात 2 है तो कौन बहुपद, द्विघात, द्विघात। इसमें घात 3 है तो कौन बहुपद, त्रिघात बहुपद। कच्चे बस आसान है, घात देख के आंसर मारना है। जिसका घात 2 है द्विघात, जिसका घात नहीं है रैखिक है, और जिसका घात 3 है तो त्रिघात बहुपद। इतने तो करना है, ठीक है। चलिए 1.2.1 खत्म हो गया ना आज, उतार लीजिए इसको।